हम गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाने के बाद हम यहाँ पे फास्टैग लिखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा ऊपर में फास्टैग का लिंक, fastag.login.icicibank.com। उसको हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ऐसा पेज ओपन होएगा। अब हम लॉगिन, कस्टमर लॉगिन लिख रहा, इसको हमें क्लिक करना है। लेफ़्ट साइड में कस्टमर लॉगिन लिख के आ रहा है, इसको हम जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। कस्टमर लॉगिन लिख के आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा पेज ओपन होके आएगा। मैं इसको डेस्कटॉप में कर देता हूँ तो आपको बराबर समझिएगा। अब मैंने डेस्कटॉप में कर दिया। अब ऐसा पेज ओपन होके आएगा। उसके बाद हमें है होम, ऊपर सबसे ऊपर वाले लाइन में होम, हेल्प डेस्क, डाउनलोड, रजिस्टर शो कर रहा है। तो हम जब भी कार्ड लेते हैं तो उस टाइम हमारा कार्ड रजिस्टर नहीं रहता है, तो हमें कार्ड को रजिस्टर करना पड़ता है वो खुद से। तो रजिस्टर करने के लिए हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा कारपोरेट। हमें इंडिविजुअल पे क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास गाड़ी एक ही है। तो हम रजिस्टर करेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल क्लिक करने के बाद ऊपर लिख के आ रहा, यहाँ पे दो बॉक्स बन के आ रहा है, जिसमें एक में कस्टमर आईडी लिख रहा और दूसरा में डेट ऑफ बर्थ। अब हम जब भी कार्ड लेते हैं तो उस टाइम हमें एक कस्टमर आईडी मिलता है, वो कस्टमर आईडी हम इसमें डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपको खुद मालूम रहेगा। उसके बाद इसमें डालने के बाद सबमिट करेंगे तो नीचे और भी ऑप्शन आएगा, तो उसको भी आपको भरना होगा। तो आपको मालूम रहेगा आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका सब पेज आपको मालूम रहेगा। तो उसमें भरने के बाद उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद फिर हम होम को क्लिक करेंगे। होम क्लिक करने के बाद फिर हमारा शुरू से आ जाएगा, जैसे होम पेज, हेल्प डेस्क, डाउनलोड ऊपर शो कर रहा है। उसके बाद हम जब भी रजिस्टर करेंगे तो उस टाइम लिख के आता है कस्टमर आईडी और पासवर्ड सेव करने के लिए। तो हम सेव का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो हमारा पासवर्ड और कस्टमर आईडी सेव हो जाता है। तो हम वो सेव रहेगा तो हमें कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब हम रजिस्टर हो गया हमारा अकाउंट। अब हमें इंडिविजुअल लॉगिन करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा है तो हमें इंडिविजुअल लॉगिन क्लिक करना है। इंडिविजुअल लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन व्यू यूज़र नेम और लॉगिन व्यू मोबाइल नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि सेव करके अगर रख देते हैं हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड तो हमारा मोबाइल कोई छूता नहीं है। तो हमें सेव रहेगा तो कभी भी हमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेव को क्लिक करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर लॉगिन मोबाइल नंबर शो कर रहा है, यहाँ पर कैप्चा डालना, फिर OTP आएगा, फिर उसको क्लिक करना। आपको ज़्यादा टाइम जाएगा, परेशान होना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम यहाँ पे लॉगिन यूज़र नेम को क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने सेव करके रखा था। तो आपको भी अगर सेव करके रखेंगे तो यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड सामने दिख जाएगा, फिर हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पे रिमेंबर मी, लॉगिन, फॉरगॉट यूज़र नेम, फॉरगॉट पासवर्ड और लॉगिन मोबाइल नंबर, क्योंकि मोबाइल नंबर मेरे को करने का नहीं है, हमारे पास पासवर्ड सेव है। तो हम रिमेंबर मी को क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन को क्लिक करेंगे। लॉगिन को क्लिक करने के बाद ऐसा हमारा पेज ओपन होकर आएगा। जब भी ऐसा हमारा पेज ओपन आएगा तो हम इसको पहले देख लेंगे, समझ लेंगे कि क्या हमारा अकाउंट है ये, और इसमें हमने कौन कौन से टोल पे गए, कितना कितना डिडक्ट हुआ हमारा पेमेंट, इसमें हमें सब दिखा रहा। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर वाला लाइन में शो कर रहा है अकाउंट समरी, स्टेटमेंट, एक्टिविटी, पेमेंट, कस्टमर सर्विस, ऑथोराइज और सब ग्रुप, डॉक्यूमेंट्स, हेल्प डेस्क, टैरिफ्स, कैशबैक। तो हमें पेमेंट करना है तो हमें पेमेंट पे क्लिक करने का, पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम तो ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब हम सब कुछ सेम है, जैसा आप देख रहे हैं आपकी गाड़ी है तो आपको गाड़ी के हिसाब से बताएगा आपकी गाड़ी है, ये नंबर है। तो हमें अपनी गाड़ी के हिसाब से देख के रहना है। इसमें रिचार्ज अकाउंट शो कर रहा है तो हमें अब क्या करना है, अब यहाँ पे पे टू टैग अकाउंट शो कर रहा है तो पे टू टैग अकाउंट पे हमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे टू COG वॉलेट, क्योंकि COG वॉलेट में अगर पेमेंट हम करते हैं तो हम किसी टोल पे जाएंगे तो वो पेमेंट डिडक्ट नहीं होएगा क्योंकि वो COG वॉलेट बैलेंस में है। तो हमें COG को नहीं करना, हमें पे टू टैग अकाउंट करना है। पे टू टैग अकाउंट को हम ओपन क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक ही गाड़ी है यहाँ पे MS02 CR 5606। अगर आपके पास और भी गाड़ियाँ हैं तो नीचे शो करके आएगा।
तो मेरे पास एक ही गाड़ी है, मैंने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है रिचार्ज विद अमाउंट, कितना आपको करने का है रिचार्ज, तो आप इसमें डाल देंगे। जैसे मेरे को 200 रुपीज़ का रिचार्ज करने का है। अब हमें 200 रुपीज़ रिचार्ज करना है, तो 200 रुपीज़ मैं यहाँ पे डालूँगा। जब भी आप उस बॉक्स में 200 रुपीज़ डालेंगे तो यहाँ पे पेमेंट अमाउंट शो कर रहा है। पेमेंट अमाउंट, ये जो 3 बॉक्स बना हुआ है, कन्वीनियंस फ़ी इंक्लूड GST, ये 00 शो कर रहा है। नेट अमाउंट इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें खुद से ऐड होके आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे बचाइए अवेलेबल पेमेंट मोड। अब इसमें फ्री ऑफ एनी रिचार्ज कन्वीनियंस फ़ी, अभी ये इसमें फ्री ऑफ रिचार्ज कन्वीनियंस फ़ी बता रहा। अभी ये हमें और आपको प्रॉफिट नहीं है। ये ICICI बैंक कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट थ्रू ICICI बैंक की रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। तो ये बता रहा है कि अगर आपका ICICI बैंक में UPI है या इंटरनेट बैंकिंग है या आपका बैंक अकाउंट है तो उनके लिए प्रॉफिट है। अब मेरा अकाउंट तो है नहीं ICICI में, तो हम इसमें जाएंगे विद कन्वीनियंस फ़ी वाले लाइन, 2 लाइन शो कर रहा। तो इसमें मेरा पेमेंट थ्रू राजो पे, ये तो मेरे पास वॉलेट है नहीं, इसमें मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है। तो हम इसमें क्लिक करेंगे, ये ऊपर वाले लाइन को क्लिक करने के बाद फिर हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, ये नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको जूम करेंगे और इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। इसमें सब कुछ ऊपर का लाइन वही है। अब इसमें लिख रहा है वेरीफाई पेमेंट। वेरीफाई पेमेंट आपको करना है कि हाँ आपने कितना डाला था। मैंने 200 रुपीज़ डाला था, तो इसमें लिख रहा है कन्फर्म द अमाउंट एंड क्लिक ऑन मेक पेमेंट टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन। मतलब आपने जो पेमेंट डाला था क्या वो सही है, अगर सही है तो आप पेमेंट बना सकते हैं, मेक पेमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट नहीं है, अगर जैसे आपने 200 रुपीज़ डाला, अगर 100 रुपीज़ शो कर रहा है, ये कुछ अलग, तो आपने कुछ गलत किया है तो आप कैंसिल या बैक करके देख सकते हैं। मगर मैंने कुछ सही गलत नहीं किया तो हमारा सही शो कर रहा है। तो इसमें 200 रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट बन के आ रहा है। तो 200 अमाउंट पेमेंट अमाउंट 200 रुपीज़ बन के आ रहा है। अब उसके बाद लेफ्ट साइड में आ रहा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग। अपने सुविधा से किस तरीके से आपने पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या ATM पिन के साथ डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दूँगा मेरा डेबिट कार्ड है, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, तो मैंने डेबिट कार्ड चूज़ किया। मैंने डेबिट कार्ड चूज़ करने के बाद अपना कार्ड डालेंगे इसमें, और कार्ड का नंबर डालने के बाद फिर उसके बाद इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम नीचे जाएंगे, इसमें मेक पेमेंट शो कर रहा। मेक पेमेंट को हम कार्ड डालने के बाद अपना अकाउंट इसमें शो कर रहा है। कार्ड नंबर डालने के लिए एक्सपिरेशन डेट, उसके बाद CVV, उसके बाद कार्ड होल्डर नेम, उसके बाद हम नीचे पेमेंट मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट हो जाएगा।